हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। सो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। सो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। मतलब आर एक कोई भी आप अल्केन ले लो, जैसे CH3 ले लिया, अल्काइल, राइट। सो इसके बाद कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन एज इट इज़ आर डैश। या तो आप सेम ले लो या कोई अलग ले लो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया C2H5, राइट। ये क्या है? एक ईस्टर है जिसका नेम क्या है? इथाइल इथेनोइड। इसके साथ हमने क्या ले लिया? एक्वस अल्कली। क्या ले ली? एक्वस अल्कली। जैसे क्या लिया हमने? HO, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, NaOH, राइट। हमने वो ले ली NaOH। अब इसमें क्या किया? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको साथ में लिख दिया। CH3 COO को साथ में लिख दिया। C2H5 की जगह पे सोडियम आ जाएगा, राइट। अब बचा क्या? C2H5 बचा, लिख दिया। साथ में OH बच गया, OH को मतलब किया क्या इसमें? CH3 CH3 कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल O को साथ में लिख दिया। C2H5 की जगह पे सोडियम आ गया। बचा क्या था? C2H5 और ये OH बचा। सो इसने आपस में रिएक्शन कर ली। सो ये क्या बन गया? सोडियम एसिटेट एंड इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आ गया फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड होता है, राइट। हमने ये चैप्टर जो था हेलो अल्कीन्स में स्टडी किया था सारा, कि अल्कीन्स में डबल होता है, अल्काइंस में ट्रिपल होता है, राइट। बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। इसका मीनिंग क्या है? कि हमने कोई भी, अगर हम इनडायरेक्ट प्रोसेस लें, जैसे अल्कीन ले ली, इथीन ले ली, हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड। सो इसमें क्या, अगर डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, राइट। सो देखो अब क्या था यहाँ पे, H2SO4 में, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। सो एक जो हाइड्रोजन है हमारा, वो कहाँ पे जाएगा? इस CH3 के साथ एक हाइड्रोजन चला गया, या ये क्या बन गया? CH3 बन गया, राइट। डबल बॉन्ड तो सिंगल हो ही गया, CH3। अब बचा क्या? HSO4 बच गया। अब क्या था? इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे देखो, इतना तो समझ आ गया कि CH3 कैसे आया। सो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, एक हाइड्रोजन CH3 आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल CH2। अब जो हमने SO4H था, OH को साथ में लिख दिया, SO2 अलग लिख दिया, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या? देखो OSO2OH, इसका मतलब क्या है? S तो एक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ही ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन सेम ही कंपाउंड है, लेकिन हमने क्या किया? उसको थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ? ये लिख दिया, ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया और इसको बॉयल किया। अब क्या? CH3 CH2 OH यहीं रहा, OH यहीं रहा, बचा क्या? OSO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से बन जाएगी। डबल बॉन्ड सिंगल, इसके एक हाइड्रोजन इसके साथ, जो बाकी बचा वो इसके साथ OH रहेगा, बाकी सारा H2SO4 दोबारा से बन जाएगा। नेक्स्ट आ गया, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे ये तो इथीन थी, यानी पता है 2 कार्बन है, राइट। यहाँ पे अगर 3 हो जाए, इस तरह प्रोपीन हो जाए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, अब इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मतलब जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा? जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, राइट। अब डबल बॉन्ड सिंगल हुआ, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे सिंगल हो गया डबल बॉन्ड इस तरह से। अब यहाँ से सल्फर SO4 पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। सो SO4 कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। इन दोनों में से इसके पास क्या है? कम हाइड्रोजन है। सो SO4 इसके साथ चला गया, SO4H। अब जो एक H बचा वो इस CH2 के साथ यहाँ पे चला गया और CH3 बना दिया। अब इसको वाटर के साथ बॉईल किया। सो क्या बना? CH3 CH, यहाँ पे CH3, ये सारा रिमूव हुआ और इसकी जगह पे OH आ गया, राइट। और ये क्या बन गया?
प्रोपेन टू ओल, ये क्या बन गया CH3। यहाँ पे इसके बाद क्या बना, यहाँ पे राइट करिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन के साथ OH, राइट। रिएक्टिव अल्कीन्स डायरेक्टली रिएक्ट विद वाटर। अब जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन्स होती हैं वो डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या था, जैसे डबल बॉन्ड था किसी के साथ, अपने वाटर के साथ डायरेक्टली, जैसे एग्जांपल देखो प्रोपीन है जैसे, अब हम इसको अगर डायरेक्टली करेंगे वाटर के साथ, बहुत ईजी वाली रिएक्शन होगी। यहाँ पे देखो वाटर है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देखो वाटर है, इसके दो पार्ट है, एक होता है H पॉजिटिव, एक होता है OH नेगेटिव। अब डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, नो प्रॉब्लम, CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल CH2। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है इसमें। सो OH कहाँ गया, जहाँ कम हाइड्रोजन थे, CH के साथ कम थे, OH आ गया। CH2 के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन थे, सो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट यानी H आ गया। सो ये बन गया प्रोपेन 2 ओल। सेम सेकंड एग्जांपल है, इसमें भी सेम, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, राइट, CH3 कार्बन, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, वाटर के साथ सेम रिएक्शन करवाई, OH कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। कम कहाँ पे, इस कार्बन पे, तो यहाँ पे इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे दो है, तो OH जहाँ जिस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पे गया OH, जहाँ पे दो हाइड्रोजन थे वहाँ गया हाइड्रोजन का सिंगल पार्ट H। सो CH2 और H ने मिलके CH3 बना दिया। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है इसमें यूज रिएक्शन में, जो उसमें अल्कोहल बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है, और जो प्रोडक्ट है हम उसको इजीली अलग कर सकते हैं, जो हमारा जो मिक्सचर बनता है। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ बोरेन, हमने क्या करते हैं, बोरेन की एडिशन करते हैं BH3 की डबल बॉन्ड पे साथ, और हाइड्रोलिस वाटर ऐड करके अल्कोहल मिल जाता है हमें, राइट। एग्जाम्पल है जैसे देखो ये वाली एग्जाम्पल है, ये पूरा मैकेनिज्म है, इसके बाद तो सिंपल रिएक्शंस हो जाएंगी। इसमें वैसे होता है क्या, देखो इजीली बताती हूँ आपको। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, हमने बोरेन ले लिया HbH2 THF के साथ, ये टेट्रा हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, सो ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया। सेम वही बात, एक के साथ हाइड्रोजन, दूसरे के साथ B चला गया, हाइड्रोजन B, फिर से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, ये वाला बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पे OH आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। जैसे एग्जाम्पल है RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बोरेन ऐड की, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, BH2 नेगेटिव है। सो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो नेगेटिव पार्ट ये रहा, हाइड्रोजन ज़्यादा है इसके पास, इसके साथ चला गया BH2, राइट। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, सो इसके साथ H चला गया। इसके बाद R सिंगल बॉन्ड दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करवाई, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RCH2 टू टाइम्स हो जाएगा, और BH2 बाहरी BH हो जाएगा, यहाँ पे BH2 था, यहाँ पे BH हो गया। सेम दोबारा उसी से रिएक्शन करवाई, अब क्या होगा, RCH2 सेम था, यहाँ पे 2 टाइम्स था, यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे BH था, यहाँ पे B हो जाएगा। इसका नेम है ट्राई अल्काइल बोरेन। अब जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, सो इससे हमें क्या मिल गया, जो 3 था ना ये वाला, ये आगे आ जाएगा इसमें, RCH2 और साथ में OH आ गया, BOH3 बोरिक एसिड बन गई। सो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। सो इसके एग्जांपल्स करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये सारे कैटलिस्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ से बहुत ईजी है, यहाँ से देखो, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, नो प्रॉब्लम। अब देखो हमारे पास जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था, इसमें जो H था वो पॉजिटिव था और OH था वो नेगेटिव था। अब इसमें क्या हुआ, देखो OH ने कहाँ जाना, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, सॉरी ये वाली कर रहे थे ना, यहाँ पे ज़्यादा थे तो इसके साथ OH, और जहाँ पे कम थे वहाँ पे H चला गया। सेम यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, CH2 के साथ OH आ गया, CH के साथ एक और हाइड्रोजन आएगा और CH2 बन गया, बाकी सारा सेम है।
सेम इसमें CH3 CH सारा सेम था, CH3 भी सेम था, CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल हुआ, इस कार्बन के साथ CH आ गया और इस CH के साथ OH आ गया। नेक्स्ट है, अब देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डेमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसका नेम क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यानी कि हमने अल्कीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाया और डबल बॉन्ड के साथ एडिशन होगी। डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या? जो सोडियम बोरोहाइड्रेट बना उसने क्या किया? रिड्यूस कर दिया किसको? मर्कुरी एसीटेट को और हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर दिया। देखो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, अल्कोहल को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अल्कोहल बनाती हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल इस पे यूज़ होता है, राइट। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, एग्जाम्पल ये पूरा इसमें हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। हमने एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ THF और वाटर, राइट। अब क्या हुआ? CH3 CH2 ये वाला सेम रहा, ये वाला सेम रहा। अब डबल बॉन्ड जब सिंगल होगा, डबल बॉन्ड सिंगल होगा, सो हमारे पास देखो ये वाला जो कंपाउंड था इसमें HGOAC ये क्या था? पॉजिटिव पार्ट था। सो पॉजिटिव कहाँ जाता है? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ज़्यादा कहाँ थे? ये वाले में थे। अब वाटर में OH था, वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव कहाँ जाता है? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन किस पे थे? ये वाले CH पे थे। सो यहाँ पे ऑक्सीजन OH आ गया। अब हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, सो ये वाला क्या हुआ? CH3 CH2 CHC, यहाँ से ये वाला पार्ट रिमूव हो गया, बस यहाँ पे OH तो था ही। सो यहाँ पे बस कलर एक 3 टाइम्स हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट आ गई फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, इससे क्या होता है? नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास। नाइट्रस एसिड बनती कैसे है? NO2 को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड। सो इसमें क्या किया हमने? ईजिली देखो, हमने एक कोई भी लिया, अमीनो इथीन ले लिया, यानी CH3 CH2 2 कार्बन है, सो इथीन आ गया, NH2 अमीनो आ गया। हमने इसको HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई, किसके साथ? HNO2 के साथ। हमने इसको खोल के लिखते, देखो कैसे लिख सकते हैं ना, HNO2 को, बात तो सेम ही है, नो प्रॉब्लम, राइट। CH3 CH2 को सेम रखा। अब हुआ क्या यहाँ पे एक्चुअली? देखो CH3 CH2 यहाँ पे भी सेम है। अब ये वाला OH है जो, वो इसके साथ चला जाएगा, OH इसके साथ चला गया। अब बचा क्या? एक ये वाला नाइट्रोजन और एक ये वाला नाइट्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाया और N2 बना दिया। अब ये वाले 2 हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन ने मिलके वाटर बना दिया। आई होप समझ आए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ से NH2 की जगह OH आया, ये वाला N और ये वाला N ने N2 बनाया, ये वाला OH तो वहाँ पे चला गया ना, ये वाला H2 और ये वाला ऑक्सीजन ने वाटर बनाया, यानी कि जहाँ पे NH2 होगा वहाँ पे OH आ जाएगा, नाइट्रोजन और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट आ गया मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स, कैसे बनाते हैं? फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं और आजकल फिनोल है जो सिंथेटिकली यानी लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। सो फर्स्ट प्रेपरेशन है हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास? देखो नाम से पता था हमारे पास, क्या था नेम? देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन नाम से पता लग गया, बेंजीन बना लो। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक सल्फ्यूरिक, सो H2SO4, सो अंदर था SO4 प्लस करेंगे SO3 को। अब क्या किया? यहाँ से SO3H को बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया, SO3H को बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया, बचा क्या? वाटर यहाँ से निकल जाएगा। दोबारा हमें चाहिए क्या? देखो मेन प्रोडक्ट समझो बेंजीन था, इसके साथ रिएक्शन करवाई, SO3H ऊपर आ गया, हमें चाहिए OH, अल्कोहल का OH। OH कहाँ से आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, सो H की जगह पे Na चला गया। देखो क्या था? H की जगह पे Na चला गया। अब ये वाला H था और ये वाला OH ने मिलके वाटर बना दिया, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब क्या किया? यहाँ से SO3 को रिमूव किया और इसकी जगह पे O आ गया। O कहाँ से आया? एक और सोडियम OH के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई। अब क्या बना? ONA।
अब हमें चाहिए क्या, ओ एच। ओ एच कैसे बनेगा, सोडियम के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, सी एल चाहिए एच, सो एच सी एल को ऐड करेंगे। सो सोडियम, देखो बेंजीन रिंग थी, इसके ऊपर ओ एन ए ऑलरेडी था, हमने एच सी एल के साथ रिएक्शन करवाई, एन ए और सी एल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एन ए की जगह पे हाइड्रोजन चला जाएगा, ओ एच बन गया। इसका नेम है बेंजीन, इसका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस वाले पूरे का नेम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसका नेम है सोडियम फेनोक्साइड, और इस जो हमारा बन गया वो है फिनोल। नेक्स्ट है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन रिंग पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सो हम इसे क्या बोलते हैं, डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हमने इसमें वाटर ऐड किया, देखो वाटर में क्या होता है H2O, एक तो होता है H, एक होता है OH, इतना पता है ना। OH कहाँ जाएगा, देखो OH था ना, ये वाटर का OH बेंजीन रिंग के ऊपर, नाइट्रोजन अलग हो गया, यहाँ पे OH तो लग गया, एक हाइड्रोजन बचा, उसने क्या किया, इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के HCl बना दिया, समझ आया। वाटर का OH यहाँ पे, N2 बाहर, जो एक हाइड्रोजन बचा और एक क्लोरीन बची HCl। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखने, सो यू कैन चेक प्ले लिस्ट एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।